ठीक है। ये आपका ब्लॉक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 40 बाई 40 का ये ब्लॉक है। सो लेट्स सी, यहाँ से लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से प्लेन चेंज किया हमने F5 से 40 का लाइन हमने ड्रॉ किया, देन ऊपर की तरफ 40, देन इधर 40 और देन नीचे मैंने यहाँ पे इसको मीट करा दिया। ठीक है, ये करने के बाद देन आपका ये जो है 5 का लाइन है। ठीक है, 5 का लाइन बनाने के बाद फिर वापस से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी दे नहीं रखी है। ठीक है, सो इधर भी 5 की है, इधर भी 5 का है और इधर भी 5 का है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, CO इंटर करेंगे कॉपी कमांड से, राइट, CO इंटर करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से हमने प्लेन चेंज किया और इधर की तरफ हमने 5 का हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, राइट। उसके बाद आपका जो है ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ये आपका 40 का लाइन है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो 40 का लाइन है, 40 है, 40 और +5 आपका हो गया 50 की लाइन है। सॉरी, ये आपका जो लाइन है इसको एक बार, इसको भी एक बार हटा देते हैं और यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया कितने का, 50 का। ठीक है, 50 के बाद यहाँ से हमने नीचे की तरफ हम लाइन ले लेंगे, नीचे की तरफ आपका जो लाइन है ठीक है, अपने को ये वाला डिस्टेंस अपने को गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है ये आपका 40 है, तो ये 20 से हम ऊपर की तरफ 50 का लाइन हम बनाएंगे इसके मिड से। ठीक है, सो यहाँ से हम लाइन लेंगे और इसके मिड से हम ऊपर की तरफ 50 का एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, सिंपल, राइट। और देन उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, CO इंटर के थ्रू हम इसको कॉपी करेंगे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और इसको हम इधर की तरफ करेंगे कितना, 2.5 डिस्टेंस, और देन इधर की तरफ भी हम 2.5 डिस्टेंस पे करेंगे। देन हम मिड वाली जो लाइन है उसको हम डिलीट कर दें। सो ये आपका जो बीच की 5 की जो गैपिंग है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, राइट। सो ओके, नाउ देन यहाँ से हम सेम, यहाँ से हम लाइन लेंगे कितने की, नीचे की तरफ 40 का हम लाइन लेंगे और देन इसको हम यहाँ पे मीट करा देंगे। ओके, सो ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरह का बन जाएगा। देन यहाँ से हम अगेन कॉपी कमांड लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ हम 5 यूनिट हम कॉपी करेंगे, देन इसको सेलेक्ट करेंगे, CO इंटर करेंगे और यहाँ से हम इधर की तरफ 5 यूनिट इसको हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, वापस से यहाँ से लाइन लेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, कहाँ पे, इसको बेस पॉइंट, सॉरी, CO इंटर, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसको बेस पॉइंट मान के हमने यहाँ पे एक लाइन कॉपी किया और अगेन कॉपी कमांड और इसको सेलेक्ट किया और इसको हम इधर की तरफ 5 यूनिट इसको भी हम कॉपी कर देंगे। नाउ यहाँ से हम ट्रिम कमांड लेंगे, इसको इस तरीके से हटाया, इसको इस तरीके से और इसको हमने इस तरीके से हटाया। ठीक है, नाउ लाइन कमांड से इसको यहाँ ज्वाइन कर देंगे और इसको हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये आपका बन गया। नाउ यहाँ से हम ऊपर की तरफ हम अगेन 50 का लाइन लेंगे, देन आपका 20 का। ठीक है,
राइट। सो यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से आपका ऊपर की तरफ 50 का लाइन हमने बनाया, इधर की तरफ हमने F5 20 का, ठीक है। 20 बनाने के बाद आपको ऊपर की तरफ अगेन 50 का बनाना है, ऊपर की तरफ अगेन 50 का और देन 20, ठीक है। और देन इसको हम यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। देन इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको, ओके। और यहाँ से CO एंटर करेंगे और इसको बेस पॉइंट मान के हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। लाइन कमांड से इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इधर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आपकी टोटल क्या है, 60 है, ठीक है। यानी कि इस लाइन से हम 30 की लाइन हम इधर बनाएंगे और 30 की लाइन हम इधर बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमने ये लाइन लिया सीधा कितने का, 20 का, और इधर की तरफ हम बनाएंगे कितने का, 30 का लाइन, ठीक है। और इधर की तरफ हम बनाएंगे 30 का लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम डिलीट करेंगे और ट्रिम कमांड से इसको और इसको हम हटा देंगे, ठीक है। सो ये आपका फॉर्म हो जाएगा। नाउ यहाँ से हम अब इधर की तरफ हम अगर बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा टोटल जो लेंथ है वो आपका 60 हो गया, ये वाली लेंथ, ओके। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, और देन यहाँ से इधर अपने को 10 बनाना है, देन 45 पहले एंटर करेंगे, यहाँ से अपने को इधर की तरफ पर से रखना 10, देन 45, देन अगेन 10, ठीक है। ओके, नाउ देन नीचे की तरफ 50, नीचे की साइड 50, ओके। एक ही 10 के बाद कंट्रोल से और नीचे की तरफ यहीं से हम 50, ये हो गया 50, हम वापस से 10, देन अगेन 50, 50, यहाँ से हम वापस से हम लेन चेंज करेंगे और ये हमारा 50, देन 50 के बाद आपका इधर 5, ठीक है, इधर 5 और देन आपका अगेन 50, इधर की तरफ 5, देन अगेन 50, देन इधर की तरफ अगेन 5, देन अगेन 50, then again 50, then 10, ठीक है। नाउ यहाँ से हम लाइन लेंगे, यहाँ से इधर की तरफ 10 और इसको हम इससे मीट करा देंगे, ठीक है। सो ये आपका इस तरह का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। नाउ अब नीचे की तरफ हमें लेना है कितना, 50,
नीचे की तरफ हम यहाँ से लेके चलेंगे, दिस वन F5 दैट इज द 50 और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। जब ट्रिम कमांड से ये हम ट्रिम कर देंगे, डिलीट। ओके, नाउ यहाँ से हम लाइन कमांड लेंगे, कहाँ से, इस पॉइंट से, और ये हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, इसको भी हम ट्रिम कर देंगे, तो ये आपका इस तरीके से ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लाइन हम लेंगे नीचे की तरफ, कितना 50, और देन इसको हम सबमिट करा देंगे, तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा। ओके, और यहाँ से लाइन कमांड लेंगे, इसको हम यहाँ से अगेन 50, और देन इसको सबमिट कराएंगे, और इसको हम सबमिट करा देंगे। सो आपका ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नो यहाँ से हम लाइन लेंगे इस पॉइंट से इधर की तरफ, और ट्रिम कमांड से इसको ट्रिम कर देंगे, ये बन जाएगा। यहाँ से हम लाइन कमांड F5 इधर की तरफ लेंगे, ओके, और देन ट्रिम, इस तरीके से आपका ट्रिम हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से हमें फॉर्म करना है। ओके, और कुछ इसमें चेंज है नहीं? समझ में आया कैसे बना? यस सर। सो अगर हम पहले बिल्डिंग प्लान की बात करते हैं, तो बिल्डिंग प्लान के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो बिल्डिंग प्लान के अंदर कौन कौन सी लाइन यूज में लेते हैं, और जनरली हम इसको एक कंस्ट्रक्शन लाइन और एक्स लाइन, आपको मैंने एज ए रेफरेंस लाइन के लिए मैंने बताया था कि हम इसको यूज में भी लेते हैं, राइट। सो कंस्ट्रक्शन लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स लाइन भी बोलते हैं, और इसकी शॉर्ट की है एक्सेलेंट। ठीक है, यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, तो यानी कि जिस पॉइंट पे अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे वहाँ पे क्या होगा, वो डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका इन्फिनिटी तक क्रिएट होगा। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे लिखा दिस लाइन गोज इन बोथ डायरेक्शंस एट इन्फिनिटी, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में क्या होगा, चाहे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं या फिर वर्टिकल लाइन बनाते हैं या कोई इंक्लाइन लाइन बनाते हैं, वो आपके क्या होगा, जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वहां से दोनों डायरेक्शंस में आपका क्या होगा, इन्फिनिटी तक लाइन जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों? वाई दिस इज बिकॉज कि आपका जो वर्क स्पेस होता है वो अपने पास क्या होता है, इनफाइनाइट है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो भी आपका क्या होता है, इसलिए हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो भी आपका इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, और सेकेंड आपका जो लाइन है वो है आपका कौन सा, रे लाइन। रे लाइन की शॉर्ट की है आर ए वाई इंटर, और ये जो लाइन है आपका एक ही डायरेक्शंस में इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कि जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसके एक ही डायरेक्शंस में क्या होगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। एक पॉइंट उसका क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो आपको एक पॉइंट दिखेगा, दूसरा पॉइंट जो होगा वो आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद है कि रे लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन का हम यूज क्या करते हैं। सो दोनों का यूज क्या है कि हम रेफरेंस लाइन का जो है उसके लिए हम यूज में लेते हैं। ठीक है, राइट, क्योंकि अगर हम फ्लोर प्लान बना रहे हैं तो वहाँ पे हम रेफरेंस लाइन के लिए क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करते हैं। और अगर हमें प्रोजेक्शन लाइन अगर बनाना है, राइट, यानी कि हम कोई आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसकी हेल्प से हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू अगर हम शो कर रहे हैं, राइट, सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन लाइन या रे लाइन को हम एज अ प्रोजेक्शन लाइन भी यूज में लेते हैं। तो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन और रे लाइन का क्या होगा, रेफरेंस लाइन के साथ साथ आपका प्रोजेक्शन लाइन के लिए भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद थर्ड लाइन है अपना जो कि है मल्टी लाइन, राइट। थर्ड लाइन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी लाइन।
मल्टी लाइन की शॉर्ट की होती है ML इंटर। और मल्टी लाइन का मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा लाइन आपको एक साथ अगर ड्रॉ करना है, राइट, एक से ज़्यादा लाइन अगर आपको एक साथ ड्रॉ करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन ड्रॉ करते हैं। और अगर एक से ज़्यादा लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मल्टी लाइन स्टाइल यूज करना होगा पहले, राइट। और उसकी शॉर्ट की है MLST, यानी कि मल्टी लाइन को हम अगर मॉडिफाई करने के लिए कुछ उसमें चेंज करना चाहते हैं सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन स्टाइल यूज में लेते हैं। और अब बिल्डिंग फ्लोर प्लान की बात करते हैं तो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। बिल्डिंग कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट में आपके कौन कौन से होंगे। सो आपका सबसे फर्स्ट आपका आ जाएगा वॉल, ठीक है। वॉल में आपके दो तरह के वॉल होते हैं, ठीक है। वॉल के अंदर दो तरह के वॉल होते हैं, एक आपका होता है एक्सटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, ठीक है। एंड इसको हम मेन वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल और मेन वॉल। तो आपका ये जो फर्स्ट है एक्सटीरियर वॉल और मेन वॉल, और दिस वन इज द फर्स्ट, इसको हम ए पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका होता है इसको नीचे लिख देते हैं wall, ठीक है। फर्स्ट आपका हो गया एक्सटीरियर वॉल और मेन वॉल। और साथ में इसकी थिकनेस आपको मैं बता देता हूँ, थिकनेस जो है वो आपको ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आप काम करेंगे डक्ट ड्राइंग पे या कुछ प्लान से रिलेटेड ड्राइंग अगर आप बना रहे हैं मैकेनिकल में तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो थिकनेस अगर हम बात करते हैं वॉल की तो वो आपकी होती है 9 इंची, अगर फीट इंच में अगर हम ड्राइंग बना रहे तो, राइट। और मीटर सेंटीमीटर में अगर बना रहे हैं, राइट, और मिलीमीटर में तो आपका होता है 230 mm, राइट। और अगर मीटर में बना रहे हैं तो 0.23 मीटर। ये आपकी जो होती है एक्सटीरियर वॉल या फिर मेन वॉल की थिकनेस हम बोल सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो आपकी वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर वॉल, राइट, एंड पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल। और इसकी जो थिकनेस है, राइट, इसकी जो थिकनेस होती है वो आपकी होती है 4.5 इंची, ठीक है, 115 mm मिलीमीटर में, और 0.115 मीटर। ये आपकी जो होती है इंटीरियर वॉल की थिकनेस होती है। उसके अलावा जो थर्ड आपकी जो होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, पैरापेट वॉल, पैरापेट वॉल। यानी कि आप देखते हो जैसे बालकनी के अंदर, बालकनी वगैरह में जो हम वॉल बनाते हैं वो भी आपका पैरापेट वॉल होता है। छत के चारों तरफ जो आपकी वॉल बनी होती है वो भी आपका क्या होता है, पैरापेट वॉल होता है। तो पैरापेट वॉल की जो थिकनेस होती है वो आपकी सेम इसके अकॉर्डिंग ही होती है। जो हमारा इंटीरियर वॉल पार्टीशन वॉल होता है उसके जैसी ही हमारी क्या होती है, थिकनेस होती है। बट इसकी हाइट जो है फिक्स होती है, इसकी जो है हाइट वो हम क्या रखते हैं, हाइट हम लेके चलते हैं कितना, 1000 mm, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं 3 फीट, 3 फीट, राइट, या फिर 1 मीटर, ठीक है। सो ये हम यूज में लेते हैं, ये आपके वॉल से रिलेटेड आपका। उसके बाद आपका सेकेंड आता है आपका डोर, राइट। थर्ड आपका आ जाएगा विंडो, फोर्थ आ जाएगा आपका व्हीकल्स, नेक्स्ट आपका आ जाएगा फिफ्थ दैट इज द प्लांट्स, प्लांट्स ऑब्लिक ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सैनिटरी इक्विपमेंट, सैनिटरी इक्विपमेंट, सैनिटरी इक्विपमेंट का मतलब हो गया
जैसे कि आपका टॉयलेट वगैरह हो गया, ठीक है, आपका कबर्ड हो गया, WC हो गया, एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे, ठीक है, दैट इज WC, टॉयलेट, एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये आपका सैनिटरी इक्विपमेंट में आ जाता है, ठीक है। नाउ उसके अलावा आपका आ जाता है स्टेयर्स, ऑब्लिक लिफ्ट, ऑब्लिक एस्केलेटर, है जनरली ये हम बिल्डिंग कंपोनेंट्स में यूज में लेते हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है लाइटिंग का कंपोनेंट, आपका लाइटिंग, ठीक है, और आपकी आ जाती है MEP ड्राइंग्स। MEP का मतलब होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग ड्राइंग्स। ये सारे आपके बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट में आप ले सकते हैं जो भी है प्लास्टरिंग, ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, सारी चीज़ें सैनिटरी के अंदर जो आ गया। सो ये सारे बिल्डिंग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आप इनको लेयर के थ्रू भी बना सकते हैं। सो देखते हैं सबसे पहले लाइन के बारे में डिस्क्रिप्शंस। सो कंस्ट्रक्शंस लाइन दैट इज द, आपको शॉर्ट की प्रेस करना है XL इंटर। जैसे ही आप शॉर्ट की प्रेस करेंगे, अगर आपको हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है तो आप ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, ओके। और अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि मैं जिस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ से क्या हो रहा है, बोथ साइड जो लाइन है वो आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है। एंगल पे ड्रॉ करना है कि मुझे 30 डिग्री पे अगर कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करनी है तो इस तरीके से मैं एंगल पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स हो गया कि हमें कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे काम में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रे लाइन, RAY इंटर, राइट। RAY इंटर, और इस पे जिस पॉइंट पे क्लिक करूंगा उसका एक पॉइंट तो आप देख रहे हो फिक्स्ड है, दूसरा आपका जिस डायरेक्शंस में रखोगे वो आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका रे लाइन हो गया। और मल्टी लाइन की जब बात करते हैं तो ML इंटर करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो दो लाइन एक साथ बन के आ रही है, राइट। आपकी जो दो लाइन है वो एक साथ आपकी क्या हो रही है, बन के आ रही है। और एक तरह का पॉली लाइन होता है, यानी कि सिंगल सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है। एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब उसके बाद अगर आपको मल्टी लाइन के अंदर हम जब काम करें तो आपका दो ही लाइन ड्रॉ हो रहा है। अगर दो से ज़्यादा लाइन अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो उस केस में क्या करेंगे, हम सबसे पहले मल्टी लाइन को डिलीट करते हैं। मल्टी लाइन आप अपने वर्क स्पेस पे नहीं रखेंगे। उसके बाद आपको ML, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको बीच में यहाँ पे जब आप स्टाइल में कोई भी नाम लिखेंगे तो आपको बीच में कोई स्पेस नहीं रखना है। तो मैं यहाँ से M लाइन के नाम से मैं इसको बनाया, देन यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो नया स्टाइल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो भी यहाँ पे आप दिखा रखे हो 0.5 का ऑफसेट, -0.5 का, यानी कि दोनों लाइन के बीच की जो डिफरेंस है वो आपकी कितनी है, 1 यूनिट की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग में दिखा सकते हो। पहले मैंने लाइन को सेलेक्ट किया और इसको 0 पे सेट किया ऑरिजिन पे। सेकेंड वाले लाइन का जो डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ से 2 यूनिट रख दिया, ओके। और भी अगर लाइन आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसका यूनिट ऑरिजिन से रखना है, सारा जो डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से रखना है। सो ऑरिजिन से मैंने इसको 4 रखा है जिससे कि नेक्स्ट लाइन से भी आपका 2 का दिख जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 लाइन आ गई। नाउ एक और लाइन अगर मुझे चाहिए तो यहाँ से 4 की जगह मैंने लिया 6, ठीक है। और देन यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया तो अब आप देख सकते हैं कि 4 लाइन आपके साथ एक साथ आ रहा है। अगर किसी लाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं। आप
देख सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको कलर चेंज करना है कि आपको कौन से कलर की लाइन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, राइट। उसके अलावा लाइन टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन टाइप में जाएंगे। मुझे इस लाइन का जो है वो इस तरीके से शो करना है, ठीक है, या जिग जैग तरीके से शो करना है तो आप यहाँ से जिग जैग शो कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे कैप्स लगा सकते हैं, यानी कि स्टार्ट और एंड में आप क्या कर सकते हैं, कैप्स लगा सकते हैं। लाइन को इस तरीके से स्टार्ट और एंड दोनों की तरफ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर लाइन से नहीं क्लोज करना, आपको आउटर आर्क से क्लोज करना है तो आप आउटर आर्क से आप दोनों तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनर आर्क दिखाना है तो आप इनर आर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एंगल देना है तो आप यहाँ से एंगल भी दे सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फिल कलर और देन क्लिक करेंगे ओके, देन यहाँ से सेट करेंट और क्लोज। नाउ यहाँ से एमएल इंटर करेंगे और अब आप ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि एक साथ जो है वो 4 लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है। ठीक है, और एक लाइन आपका जिसका मैंने चेंज किया था यहाँ पे, ठीक है, कि लाइन का टाइप मैंने चेंज किया था तो अपने को लाइन का टाइप दिख भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, और अगर आप जैसे ही इसको क्लोज करेंगे यहाँ से तो ऑटोमेटिकली फिल कलर भी आपको, तो इस तरीके से हम यूज में ले सकते हैं। एमएल एंटर करेंगे। आप एक चीज़ और ध्यान रखने ला कि जब आप मल्टी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ से स्केल जरूर चेक कर ले कि ये आपका स्केल जो है वो 1 यूनिट का होना चाहिए। अगर स्केल यहाँ से चेंज होगा तो आपको ऑलरेडी मैंने मॉडिफाइड में स्केल कमांड बता रखा है। इन केस अगर स्केल चेंज, अगर आपका स्केल मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो आप इसको चेंज करके बिल्कुल एग्जैक्ट 1 रख लें, नहीं तो आपकी जो लेंथ है उसमें भी आपका चेंज हो जाएगा। आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपका लेंथ जो है वो डिफर करेगा उस केस में। ठीक है, तो ये हमारा मल्टी लाइन का जो प्रोग्राम था वो आपका कंप्लीट हो चुका है और इसमें आपको वॉल, एक्सटीरियर वॉल, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट कमांड देखेंगे, ब्लॉक हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टूल होगा वो है अपना टेक्स्ट कमांड। ठीक है, यूनिट लेयर हमने पढ़ ही लिया है। टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कि कहीं पे भी अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो हम किस तरीके से हम टेक्स्ट लिखेंगे। और एक चीज़ और आपको टेक्स्ट से रिलेटेड आपको मैं बता देता हूँ कि अभी तक आपने जो भी कमांड लिया था उसमें स्पेस बटन क्या था, एज ए इंटर की तरह काम कर रहा था। बट जैसे ही आप टेक्स्ट कमांड यूज करेंगे तो स्पेस बटन जो है वो आपको स्पेस की बटन की तरह ही आपको काम करेगा, वो आपका इंटर की तरह नहीं काम करेगा। सो ओनली इन द एक्सेप्शंस आपका टेक्स्ट कमांड के अंदर स्पेस बटन स्पेस की तरह काम करेगा, नॉट एज एन इंटर। ठीक है, सो हमारे पास दो तरह के टेक्स्ट होते हैं। एक आपका होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट जिसकी शॉर्ट की होती है डीटी इंटर। सिंगल लाइन टेक्स्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं कि अगर हमें कोई टेक्स्ट किसी एंगल पे लिखना है या फिर पैराग्राफ टाइप अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो उस केस में हम सिंगल लाइन टेक्स्ट का यूज करते हैं। और सिंगल लाइन टेक्स्ट जो होता है उसको हम एडिट नहीं कर सकते। नॉट एडिटेबल इन द सेंस कि जो हमारी प्रॉपर्टीज टूल के जो टूल्स अवेलेबल है उसको हम यूज में नहीं ले सकते हैं। उस पर हम कलर नहीं दे सकते हैं, राइट। उसका हम टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। उसका हम साइज चेंज नहीं कर सकते हैं, वनली जो है वो हम लेटर में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको एडिट नहीं कर सकते। सेकेंड आपका जो टेक्स्ट है वो है आपका कौन सा, मल्टी लाइन टेक्स्ट, राइट। मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए हमें शॉर्ट की यूज करना है टी इंटर। और ये एक तरह का एडिटेबल टेक्स्ट है, यानी कि इसमें जैसा चाहे आपको अलाइनमेंट चेंज करना हो, कलर चेंज करना हो, स्टाइल चेंज करनी है, सारी चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और नोट और एक तरह से मल्टी लाइन टेक्स्ट जब आप यूज में लेते हैं तो आपका एडिटेबल का मतलब ये भी हो जाता है कि आपका वर्ड के जो फॉर्मेट है, राइट, वो आपको बिल्कुल टेक्स्ट में दिखते हैं। और सिंगल लाइन टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो वर्ड का फॉर्मेट है वो आपको नहीं दिखता। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को यूज करना है, आइदर फॉर द सिंगल लाइन टेक्स्ट और फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट। ओके, सो यहाँ से आपको सबसे फर्स्ट यहाँ से डी टी इंटर करेंगे
राइट। यहाँ से जहाँ पे भी टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हाइट स्पेसिफाई करेंगे या फिर हाइट की वैल्यू भी आप दे सकते हो। सो मैंने हाइट यहाँ से लिया कितना 15। ओके, देन आपको कितने एंगल पे टेक्स्ट लिखना है, अभी फिलहाल मुझे 0 पे लिखना है, तो मैंने क्लिक कर दिया। राइट, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो। राइट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है। राइट, और यहाँ पे अब जैसे भी इंटर करूँगा, ओके, इसको वापस से सेलेक्ट किया, तो इसके लेटर में चेंज कर सकता हूँ, लेटर को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ठीक है, राइट, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, एडिट इन द सेंस कि हम यहाँ से लेटर को डिलीट कर सकते हैं, दैट्स इट। सो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब अगर मान लो इसी टेक्स्ट को अगर एंगल पे हमें लिखना है, राइट, सो अगेन हम dt इंटर करेंगे, क्लिक कर देंगे, राइट, और इस बार हाइट जो है वो मैंने 10 दिया, और एंगल जो है वो मुझे 30 डिग्री पे लिखना है। राइट, सो अब यहाँ पे आप देखेंगे, राइट, सो ये मैंने टेक्स्ट लिखा, इंटर किया, तो आपका पैराग्राफ की तरह इस तरह से काम करेगा, आगे एक सिंगल इंटर से, और यहाँ पे स्पेस बटन जो है वो स्पेस की तरह ही काम करेगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये सारी चीज़ें जो है हम सिंगल लाइन टेक्स्ट के थ्रू, टेक्स्ट अगर हम लेते हैं, ओके, इसको अगर वापस से आप एडिट करोगे तो सेम आप देख सकते हो, यहाँ से लेटर बस डिलीट करके आप चेंज कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, मल्टी लाइन टेक्स्ट की जो है उसके लिए हम शॉर्ट की यूज करते हैं टी इंटर, स्टार्ट पॉइंट दिया, एंड पॉइंट दिया, कहाँ तक हमें लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको लिखना है जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने ऑटो कैट लिखा, ठीक है, और इंटर कर दिया। ठीक है, और यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लोज टेक्स्ट एडिटर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर इसे मुझे वापस से एडिट करना है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट, यहाँ से स्केल बढ़ाना है, तो मुझे 10 की जगह 20 करना है, तो इस तरीके से स्केल बढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं, ओके, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन कर सकते हैं, पावर पे देना है कुछ तो पावर पे दे सकते हैं। ठीक है, इटैलिक्स करना है या फिर स्ट्राइक थ्रू करना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, राइट, कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर रखना है। जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं कि कहाँ पे इसको मिडिल सेंटर में रखना है या फिर आपको बॉटम सेंटर में रखना है, कहाँ पे आप रखना चाहते हैं। ठीक है, राइट, अगर कोई यहाँ पे आपको, जैसे मैंने यहाँ से टॉप सेंटर किया, मुझे इन केस यहाँ से आगे कोई सिंबल लगाना है, तो यहाँ से सिंबल पे जाएंगे, कौन सा एंगल का सिंबल लगाना है या फिर डिग्री का सिंबल लगाना है, फिर डायमीटर का सिंबल लगाना है, कौन सा सिंबल आपको देना है। ठीक है, तो जैसा आप चाहें वैसा यहाँ पे सिंबल आप दे सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं आप ऊपर से जो भी आपके वर्ड के फॉर्मेट हैं उन सबको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग हमें किधर की तरफ देना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, जिसको वापस से डबल क्लिक करके हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट जो कमांड है उसका इस तरीके से हम क्या करते हैं यूज, कि कैसे हमें टेक्स्ट को लिखना है, राइट, सिंगल लाइन टेक्स्ट हमें लिखना है या फिर मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, दोनों आप यहाँ से यूज में ले सकते हैं। और ये मैंने आपको बिल्डिंग कंपोनेंट्स जो भी होते हैं अपने, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, और ये आपने टाइप्स ऑफ लाइन आप किया। एक आप ये भी देख ले, स्प्लाइन कमांड है, ठीक है, ये भी आपका यूज में आता है। स्प्लाइन कमांड की शॉर्ट की जो है वो आपका SPL इंटर होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई भी फ्री हैंड स्केच आपको बनाना है जिसमें हमें डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें उस तरह का शेप अगर दिखाना है,
तो आप स्प्लाइन कमांड के थ्रू भी आप उस शेप को शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फ्री हैंड स्केचिंग के लिए आता है। स्प्लाइन बनाने के दो मेथड से, एक आपका फिट मेथड है और दूसरा है सीवी, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल वर्टेक्स, राइट। यानी कि फिट पे जब आप काम करेंगे तो जो भी स्नैप पॉइंट होते हैं, यानी कि जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें स्ट्रेच करना हो, उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस करना हो, तो उसके पॉइंट्स के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, तो आपके उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आएगा। ठीक है, और अगर आपको सीवी जो होता है यानी कि कंट्रोल वर्टेक्स, यानी कि अगर आपको स्प्लाइन में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके वर्टेक्स को हमें कंट्रोल करके उसके शेप को चेंज करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी, SPL एंटर किया मैंने, राइट, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है मेथड्स। ठीक है, यहाँ से फिट पे क्लिक किया और आपका ऑर्थो जो कमांड है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से मैं बनाता हूँ, तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट जो बना है ये फ्री हैंड स्केच मैंने किया। ठीक है, और ये सबसे फर्स्ट मैंने बनाया किससे, फिट से। अगेन मैंने यहाँ से कमांड लिया और इस बार मैंने मेथड लिया है सीवी, दैट इज द कंट्रोल वर्टेक्स, और देन मैंने यहाँ से क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन गया वो वर्टेक्स के थ्रू ही बन गया, और ये भी हमने इस तरीके से बनाया। इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके जो भी यहाँ पे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं, राइट, ये सारे पॉइंट्स ये आपके स्प्लाइन के ऊपर आते हैं, इसलिए हम इसको फिट बोलते हैं। और इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसका वर्टेक्स शो करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वर्टेक्स। इस ऑब्जेक्ट में अगर हमें चेंज करना है तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट का शेप कैसा रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जैसा भी शेप बनाना है, ठीक है, वैसा आप शेप बना सकते हैं। ठीक है, बट इसमें अगर आपको चेंज करना होगा तो आपको क्या करना होगा, वर्टेक्स को ही कंट्रोल करना। ठीक है, इस तरीके से वर्टेक्स को कंट्रोल करके आप जैसा चाहें, ठीक है, वैसा आप से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको सीवी को अगर आपको चेंज करना हो फिट में तो यहाँ से क्लिक करेंगे इस ट्रायंगल पे और फिर यहाँ से चेंज कर देंगे इसको फिट में, और इसको अगर सीवी में चेंज करना है तो यहाँ से सीवी में चेंज कर सकते हैं। जैसा चाहे वैसा आप ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हैं। तो ये आपका स्प्लाइन कमांड है, आपको जहाँ पे भी ज़रूरत है आप इसको भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है।